बाबा नीम करौली के अनुसार बुरा वक्त केवल आपको त्रस्त करने के लिए नहीं आता, बल्कि ये एक सीखने और आत्मनिर्माण का समय होता है। बुरे वक्त में हम ये समझ सकते हैं कि बुरे वक्त का अनुभव कैसे हमें आंतरिक रूप से सशक्त और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। नंबर 1, बुरा वक्त एक आध्यात्मिक परीक्षा। नीम करौली बाबा के विचार में बुरा वक्त जीवन की एक अनिवार्य परीक्षा है जिसे हर व्यक्ति को पार करना होता है। ये एक प्रकार की चुनौती होती है जो आपको आत्मनिरीक्षण करने, अपनी कमजोरियों को समझने और उन्हें दूर करने का अवसर देती है। बाबा कहते थे कि बुरा वक्त केवल आपको त्रस्त नहीं करता, बल्कि यह आपको उस दिशा में ले जाता है जहां से आप अपने भीतर की शक्ति और सत्य को पहचान सकते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयां और बुरे वक्त का सामना करने पर बाबा नीम करौली का मानना था कि यह ईश्वर की ओर से दी गई एक परीक्षा होती है। यह परीक्षा इसलिए दी जाती है ताकि व्यक्ति अपने धैर्य, शक्ति और समर्पण को परख सके। कठिनाइयों के समय में व्यक्ति को अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है, और यही वह समय होता है जब व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति और ईश्वर पर अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए। नंबर 2, धैर्य और विश्वास का महत्व। नीम करौली बाबा ने हमेशा धैर्य और विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उनके अनुसार बुरे वक्त में धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही वह समय होता है जब आपकी आंतरिक शक्ति और विश्वास की परीक्षा होती है। बाबा का मानना था कि कठिन समय में व्यक्ति को अपनी स्थिति से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे ईश्वर पर पूरा विश्वास रखते हुए धैर्यपूर्वक अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए। बाबा नीम करौली कहते थे कि जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो व्यक्ति को ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और अपने भीतर धैर्य को बनाए रखना चाहिए। बुरा वक्त केवल अस्थायी होता है और इसे पार करना संभव है यदि हम अपने भीतर की शक्ति और ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखें। बाबा कहते थे, धैर्य रखो, समय बदल जाएगा। नंबर 3, बुरे वक्त का आध्यात्मिक महत्व। बाबा नीम करौली का मानना था कि बुरा वक्त व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से प्रति करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करने से व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति का एहसास होता है। यह समय व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि उसकी वास्तविक शक्ति और समर्थन केवल ईश्वर से ही मिलता है। बाबा का कहना था कि बुरा वक्त व्यक्ति को अहंकार और माया के बंधनों से मुक्त करने का माध्यम है। जब व्यक्ति कठिनाइयों से गुजरता है तो उसे यह समझ में आता है कि संसार की वस्तुएं और लोग अस्थायी हैं और वास्तविक सुरक्षा और शांति केवल ईश्वर में ही मिल सकती है। इस प्रकार बुरा वक्त व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 4, कठिनाइयां व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। नीम करौली बाबा के अनुसार बुरे वक्त का सामना करने से व्यक्ति मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से मजबूत होता है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति और साहस का उपयोग करना पड़ता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाती है। बाबा का मानना था कि कठिन समय में व्यक्ति को अपनी शक्ति और साहस को पहचानना चाहिए और उन्हें विकसित करना चाहिए। जब व्यक्ति बुरे वक्त का सामना करता है तो वह अपनी सीमाओं को समझता है और उन्हें पार करने का प्रयास करता है। इस प्रकार बुरा वक्त व्यक्ति को जीवन के प्रति अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। नंबर 5, भक्ति और समर्पण का समय। बुरे वक्त में बाबा नीम करौली का एक महत्वपूर्ण संदेश था, ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण को बनाए रखना। बाबा कहते थे कि जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो यह समय होता है कि व्यक्ति अपनी भक्ति को और अधिक गहरा करे और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव प्रकट करे। इस प्रकार का समर्पण व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से शांति प्रदान करता है। बाबा नीम करौली का मानना था कि बुरे वक्त में ईश्वर का नाम लेना और भक्ति में लीन रहना सबसे प्रभावी उपाय होता है। उनके अनुसार जब व्यक्ति कठिन समय में ईश्वर की शरण में जाता है तो उसे आंतरिक शांति और सुरक्षा की अनुभूति होती है। ईश्वर के प्रति समर्पण और विश्वास व्यक्ति को कठिन समय से बाहर निकलने की शक्ति प्रदान करता है। नंबर 6, सब कुछ ईश्वर की इच्छा है। नीम करौली बाबा का यह प्रसिद्ध वाक्य था, सब कुछ ईश्वर की इच्छा है। इसका मतलब यह है कि जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वे ईश्वर की योजना का हिस्सा होती हैं। चाहे वह अच्छा समय हो या बुरा समय, यह सब ईश्वर की इच्छा से होता है और इसका एक गहरा अर्थ होता है। बाबा का कहना था कि बुरे वक्त में व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि यह समय भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है
और इसका उद्देश्य व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्ति और सत्य से जोड़ना है। जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि हर चीज ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रही है, तो उसे शांति और संतोष मिलता है और वह कठिन समय का सामना करने में सक्षम हो जाता है। नंबर 7, ये भी बीत जाएगा। नीम करौली बाबा का यह महत्वपूर्ण संदेश था कि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं होता। बाबा कहते थे, यह भी बीत जाएगा। उनका मानना था कि कठिनाइयां और समस्याएं अस्थायी होती हैं और व्यक्ति को उनके समय के बीतने का धैर्य रखना चाहिए। जब व्यक्ति इस बात को समझता है कि बुरा वक्त भी बीत जाएगा, तो उसे अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। बाबा नीम करौली का संदेश था कि जीवन के हर समय का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। बुरा वक्त भी जीवन का एक हिस्सा है और ये व्यक्ति को सिखाने और मजबूत करने के लिए आता है। इसलिए व्यक्ति को धैर्यपूर्वक और विश्वास के साथ बुरे वक्त का सामना करना चाहिए, क्योंकि ये भी अंततः बीत जाएगा। नंबर 8, दूसरों की मदद और सेवा। बाबा नीम करौली ने हमेशा सेवा और दूसरों की मदद करने पर जोर दिया। उनके अनुसार बुरे वक्त में व्यक्ति को दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। सेवा करने से न केवल दूसरों की कठिनाइयां कम होती हैं, बल्कि सेवा करने वाले व्यक्ति को भी मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। बाबा कहते थे कि बुरे वक्त में व्यक्ति को अपने दुखों में डूबने के बजाय दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। इससे व्यक्ति को अपने कष्टों से उबरने में मदद मिलती है और उसे यह समझ में आता है कि उसकी समस्याएं अस्थायी हैं। सेवा और मदद का अभाव व्यक्ति को बुरे वक्त से निपटने में शक्ति और साहस प्रदान करता है। नीम करौली बाबा का जीवन और उनकी शिक्षाएं बुरे वक्त का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उनका मानना कि बुरा वक्त केवल अतृष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि यह व्यक्ति को आत्मनिर्माण, आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक प्रगति का अवसर प्रदान करता है। धैर्य, विश्वास, भक्ति और सेवा के माध्यम से व्यक्ति कठिन समय से उबर सकता है और अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बना सकता है।